साथियों, ज्योतिष शास्त्र में एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली है, वो है उच्च का ग्रह। और आमतौर पर उच्च का ग्रह ये शब्द सुनते ही, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एग्जाल्टेड प्लेनेट, ये शब्द सुनते ही खुशी से हम फूले नहीं समाते कि ये ग्रह तो उच्च का हो गया, अब हमारी जो है बल्ले बल्ले हो गई है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पूरे शास्त्रीय और पूरे रिसर्च के बेस पर हम ये बात कह रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि बात पूरी तह तक आपके समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात आज हम करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। 7 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, तो ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। हमने प्रत्येक लग्न के बारे में एपिसोड बनाए हैं, यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें। साथियों, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे मंगल देवता की। तुला लग्न में मंगल वैसे भी एक अति मारक ग्रह है। यदि वो केंद्र में यहां पर उच्च के होकर के विराजमान हो जाए, और किसी ने कह दिया मंगल उच्च के हैं, केंद्र में विराजमान है, बहुत अच्छा परिणाम देंगे। साथियों, ये कभी भी अच्छा परिणाम देने की स्थिति में है ही नहीं। जब जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी, चूंकि ये एक अति मारक ग्रह है, और मारक ग्रह उच्च का हुआ है, मतलब आपका जो शत्रु है उसका प्रमोशन हो गया है, तो वो अब आपका बिगाड़ा ज्यादा करेगा। मंगल यहां पर बैठ करके भाइयों से शत्रुता कराने का कार्य करता है। पैतृक संपत्ति में आपका जो हिस्सा है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता या कम मिलता है। भूमि आमतौर पर सुरक्षित निवेश मानी जाती है, लेकिन इस स्थिति में भूमि से भी आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। भूमि के निवेश में भी पैसा फंसना, नुकसान और धोखे की स्थिति यहां पर हो जाती है। रिस्क जीवन में सभी लेते ही हैं, लेकिन ये व्यक्ति यदि रिस्क लेता है तो उसको रिस्क का कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि वो डूबत खाते में ही जाएगा। मांसपेशियों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या इनको सदैव बनी ही रहती है। बीपी की शिकायत बहुत कम एज से ही इनको शुरू हो जाती है। क्रोध पर किसी भी प्रकार का इनका काबू रहता नहीं है। जीवन में जो चिड़चिड़ापन है वो इनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। नर्वस सिस्टम से संबंधित भी ये किसी न किसी प्रकार की समस्या देता है। साथियों, अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को मंगल देखने का कार्य कर रहे हैं, तो विवाह में अननेसेसरी डीले कराएंगे, और दाम्पत्य जीवन को भी ये खराब करने का कार्य जो है वो यहां पर जरूर कर देंगे। मंगल यहां पर सप्तम दृष्टि से इस कर्म भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो जीवन में स्थायित्व नहीं आ पाता है। कई बार 40-45 वर्ष की आयु तक व्यक्ति जो है वो रोजगार के लिए भटकता हुआ नजर जरूर आ जाता है। जीवन में अनुशासनहीनता इनके जबरदस्त रहती है। अपनी 8वीं दृष्टि से मंगल देव इस एकादश भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है। मनुष्य है, इच्छा तो होगी ही, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति की बिल्कुल नहीं हो पाती है। साथियों, इसके बाद में जो दूसरा ग्रह, क्योंकि तुला लग्न में 1-2 नहीं बल्कि 6 ऐसे ग्रह हैं जो कि उच्च के होकर के भी कभी अच्छा परिणाम जो है वो प्रदान नहीं करते। साथियों, दूसरा जो ग्रह है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं लग्नेश शुक्र है। ये कई लोगों को आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन मैं पूरे यहां पर प्रामाणिकता के साथ में कहता हूं, और आपको इसीलिए कुंडली खोल करके देखने का कार्य करना चाहिए। शुक्र यदि स्वयं इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, और किसी ने कह दिया कि लग्नेश उच्च के हो गए हैं। साथियों, इसमें लग्नेश का उच्च का होना वैसा ही है कि आप किसी गलत स्थान पर जाकर के उच्च के हो गए हैं। कोई आइलैंड है छोटा सा, वहां का राजा आपको साबित कर दिया है। ना तो वहां पर कोई प्रजा है, ना कोई वनस्पति है, ना कोई उपजाऊ भूमि है, ना कोई खदान है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की उच्चता किसी काम की नहीं है। साथियों, ये रोग का भाव है, इसलिए किसी न किसी प्रकार का ये रोग जरूर देता है।
मूत्र संस्थान से संबंधित या जिसको हम गुप्त रोग कहते हैं वो देता है। किडनी से संबंधित व्यक्ति को रोग जो है वो जरूर दे देता है। बहनों को स्तन से संबंधित भी ये समस्याएं जो है वो जरूर दे देता है। अव्वल तो ये शादी में बहुत ज्यादा डीले कराते हैं, और यदि विवाह व्यक्ति का संपन्न हो भी जाए तो उसमें भी ये दाम्पत्य जीवन का रस लेने नहीं देता। भौतिक जितने सुख है, क्योंकि शुक्र भौतिकता का कारक है, जितने भी भौतिक सुख हैं वो मिलते नहीं। उसके संसाधन हो सकता है आपके घर में हो, लेकिन आप उसका उपभोग करने की स्थिति में नहीं रहते। साथियों, तीसरा जो ग्रह है वो यहां पर बुध। अब कोई कहेगा कि बुध योग कारक है, उच्च के है, स्वग्रही है, लेकिन साथियों ये त्रिक भाव है। ये जो 12वां भाव है, यहां पर कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देगा। ये बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करता है, बहनों से संबंध खराब कर देगा ये स्थिति में। साथ ही किशोर अवस्था जब व्यक्ति की होती है, जिसको अंग्रेजी में टीन एज कहते हैं, उसमें व्यक्ति जो है किसी ट्रॉमा से गुजरता है और वो ग्रंथियां उसके जीवन भर बनी रहती है। बुद्धि, स्मृति जिसको हम कहते हैं, उससे संबंधित समस्या देता है। वाणी से संबंधित ये समस्या देता है। साथ ही त्वचा से संबंधित ये समस्या व्यक्ति को जरूर देता है। जब तक इलाज चल रहा है तब तक सारी चीजें ठीक है, लेकिन इलाज बंद करते ही जो त्वचा रोग है वो कई गुना बढ़ जाता है। बुध हार्मोनल डिसबैलेंस का भी यहां पर कार्य करता है। कोई ना कोई हार्मोन संबंधी समस्या भी व्यक्ति को जरूर यहां पर हो जाती है। क्योंकि ये खर्चे के भाव में है तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, आय उस अनुपात में नहीं होगी। विदेश में जाकर के किसी न किसी प्रकार का बड़ा धोखा व्यक्ति को जरूर यहां पर मिलते हुए देखा जाता है। और वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित अवश्य हो जाता है। किसी प्रकार के नशे का भी वो सेवन करने लगता है और स्मृति भ्रम का शिकार वो हो जाता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा, जो कि एक समग्रह है, लेकिन वो उच्च के होते हैं इस अष्टम भाव में, इसलिए चंद्रमा भी उच्च के इस जन्म पत्रिका में किसी काम के नहीं है। साथियों, यदि वो जन्म पत्रिका में इस स्थान पर है तो वो माता से संबंधित कष्ट देंगे ही देंगे, मानसिक तनाव व्यक्ति को भरपूर देंगे ही देंगे। कला क्षेत्र में व्यक्ति कला प्रेमी होता है, कलाकार होता है, लेकिन उसको जो वो डिजर्व करता है वो कभी उसको मिल नहीं पाता है। शीतलता जन्य जितने रोग हैं, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा, वो सब उसको सदैव सताते रहते हैं। एवं दमा तक की समस्या उसको यहां पर घेरती हुई नजर आ जाती है। मानसिक तनाव जैसी अभी हमने चर्चा की वो भरपूर रहता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव, सूर्य वैसे भी अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, यदि वो उच्च राशि के हो जाते हैं तो मारक ग्रह उच्च का हुआ है इस सप्तम भाव में, तो वो सप्तम भाव संबंधी सारी समस्याएं देगा। विवाह में अननेसेसरी डिले कराना, दाम्पत्य जीवन खराब करना, और सूर्य के जो कारकत्व है अर्थात तो आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, ठीक है, पिता से संबंध खराब होना, सरकारी कार्यों का बिल्कुल भी ना बन पाना, 3 दिन का जो कार्य है वो 30 दिन में भी व्यक्ति का पूरा नहीं हो पाता है। पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित, सिर से संबंधित और दिल से संबंधित ये रोग व्यक्ति को अवश्य देता ही देता है। ये तो 5 ग्रह हो गए। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह यहां पर, और वो है गुरु। गुरु तुला लग्न में एक अति मारक ग्रह होता है साथियों, और यदि गुरुदेव यहां पर उच्च के होकर के बैठ जाए, और फिर वही किसी पोंगा पंडित ने आपको कह दिया कि उच्च के गुरुदेव हैं, कर्म भाव में है, केंद्र में है, बहुत बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये मारक ग्रह उच्च का होकर के जीवन में कभी शुभ कार्य होने नहीं देता। दाम्पत्य जीवन को तो खराब करता ही करता है, और साथ ही विवाह के लंबे समय बाद तक भी व्यक्ति संतान के लिए तरसता ही रहता है।
स्वयं के घर को व्यक्ति तरसता ही रहता है, अच्छे वाहन को व्यक्ति तरसता ही रहता है, मोटापे का शिकार होता है, शरीर में ट्यूमर की समस्या होती है, चर्बी की समस्या होती है और कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित समस्या भी व्यक्ति को जरूर देखी जाती है। तो उच्च के होकर के भी तुला लग्न में ये 6 ग्रह कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते, क्योंकि ये गलत स्थानों पर है, मारक है। इसलिए तुला लग्न में केवल शनिदेव जो है वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे आपको उच्च के होकर के। ठीक है, तो साथियों श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।